बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 6 में फार्माकोग्नोसी में हम लोगों ने क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पे बात करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने टर्मिनोलॉजीज़ पे बात की। हमने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी किया कि पौधे के कौन कौन से हिस्से जो हैं वो एज आ क्रूड ड्रग के सोर्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पे बात करनी है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? चीज़ों को क्लासिफाई करना ऑन द बेस ऑफ देयर nature, on the base of their chemical composition, on the base of their part use, on the base of their origin, on the base of their habitat, on the base of their therapeutic effect। जैसे अगर एक पौधा उसका जो यूज़ है वो एज अ लैक्सेटिव है तो उसके अलावा कोई और भी हो सकता है जो एज अ लैक्सेटिव काम कर रहा हो, तो वो एक ही क्लास में नहीं आ जाएंगे। आपको पता होगा कि कैरोलस लीनियस ने ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था और आज पूरी दुनिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है डिफरेंट किंगडम्स में। किंगडम एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। तो आगे फिर प्लांट्स में अगर हम जाएं तो टोटल 3,60,000 स्पीशीज़ हैं। अब उन 3,60,000 स्पीशीज़ में अगर हम देखें तो कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, कुछ ट्रेकियोफाइट्स हैं। अब ब्रायोफाइट्स में भी आगे फिर लिवरवर्ट्स, मॉसिस, हॉर्नवर्ट्स हैं। ट्रेकियोफाइट्स में आगे हेपाटिकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फीनोप्सिडा और टीरोप्सिडा, ये उसके ग्रुप्स आ जाते हैं। फिर स्पर्मेटोफाइट्स आ जाते हैं। नेकेड सीडेड प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, इंक्लोज सीडेड प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स। तो ये एक आपको क्लासिफिकेशन का एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन होती क्या है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, सिमिलैरिटी डिफरेंसेस की बेस पे सेपरेट करना, ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो आइए क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में पहली जो क्लासिफिकेशन का मेथड है वो है अल्फ़ाबेटिकल। अब अल्फ़ाबेटिकल ABCD, A फॉर अकेशिया, B फॉर बेलाडोना, C फॉर कैम्फोर, D फॉर डेटूरा, E फॉर एफिड्रा, F फॉर फेनल। तो देखें A, B, C, D, E, F, दिस इज कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल। कौन सी बुक जो है इसको फॉलो करती है? वो है यूरोपियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। यूरोपियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। नेक्स्ट हमारे पास मार्फोलॉजिकल मेथड आ जाता है। मार्फोलॉजिकल मेथड में हम पार्ट यूज की बेस पे कि कौन सा हिस्सा, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम पार्ट यूज़ पे बात कर रहे थे। रूट्स, कुछ की जड़ें जैसे ग्लाइसराइजा है, मलट्ठी, कुछ के पत्ते हैं जैसे सैना है, बार्क है तो सिंकोना है, सीड है तो कॉफ़ी बीन। तो ये मैं आपसे जो बात कर रहा था कि सेकंड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो मॉर्फोलॉजिकल है, जिसमें पार्ट यूज़ की बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं, जिसमें रूट्स हैं, लीव्स हैं, बार्क है, सीड है। और कौन सी बुक जो है इसको फॉलो करती है वो है फार्माकोग्नोसी बाय वेलस। ये बुक का नाम MCQs में आ सकता है, फार्माकोग्नोसी बाय वेलस। अब तीसरी जो है, तीसरी क्लासिफिकेशन वो है टैक्सोनॉमिकल। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम उसके जो है ग्रुप्स की बेस पे, हम उसकी फैमिलीज़ की बेस पे, जैसे अम्बेलिफेरेसी फैमिली है तो उसमें फैनल भी है, उसमें कैरावे भी है, ज़ीरा, फैनल, सौंफ।
एम्बेलिफेरेसी के बाद लेबिएटी फैमिली है, इसमें थाइम आ जाएगा, इसमें पेपरमेंट आ जाएगा। और कौन सी बुक जो है टैक्सोनॉमिक मेथड को फॉलो करी है, वह ट्रीज एंड इवेंट्स। तो आज हमने क्लासिफिकेशन पे बात की, हमने कहा देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेटिकल मेथड, उसके बाद मार्फोलॉजिकल, और उसके बाद हमने तीसरा जो है वो टैक्सोनॉमिकल मेथड पे बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फार्माकोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड बात करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।